हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत। और क्या हो अगर कल हो कि सरकार तुमसे कहे कि तुम्हें कल से 10 से 20 गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि कुछ सुपर हीरोइक काम ने 100 बिलियंस का कोलेटरल डैमेज कर दिया है, जिसका पैसा हम तुम आम जनता से वसूलेंगे। सही समझे गाइस, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अवेंजर्स के आज तक के हीरोइक कारनामों में जितनी तबाही मची है वो कोलेटरल डैमेज के एस्टिमेशंस कितने होंगे। क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हाल में मैट मर्डॉक ने बताया कि सोकोविया अकॉर्ड्स को रिपील कर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अवेंजर्स मूवी से जो 2012 में आई थी। मूवी का फाइनल एक्ट जहां सभी अवेंजर्स एक ऑल आउट बैटल में कूदते हैं न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में, और पूरी धुआंधार लड़ाई चलती है, हम सबको मजा भी आता है और न्यूयॉर्क के रास्ते लग रहे होते हैं। अब न्यूयॉर्क बैटल की जो तबाही थी उसका एस्टिमेशन पता है गाइस, तो 10 मई 2012 में दी गार्डियन जो कि एक जानी मानी न्यूज वेबसाइट है, उसने एक आर्टिकल छापा था। उस आर्टिकल में काइनेटिक एनालिसिस कॉर्पोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने ये एस्टिमेशन लगाया था कि जितनी तबाही न्यूयॉर्क में मची है वो तकरीबन 160 बिलियन डॉलर का कोलेटरल डैमेज था। ऊपर से फाइट में एक सीन था ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का, और अगर वो स्टेशन भी तबाह हुआ होगा तो ये 160 बिलियन डॉलर का आंकड़ा और ऊपर भी जा सकता है। और इतने डैमेज के बाद कई कैजुअलिटीज भी थी, बट एक बार के लिए हम और गवर्नमेंट खुद इस आंकड़े को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि वो तो सीधा न्यूक्लियर मिसाइल ही मारने वाले थे। बट अभी लिस्ट में आगे देखते जाओ। नाउ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, पराया मुल्क पराई जमीन पर जो लड़ाई अवेंजर्स लड़े अल्ट्रॉन के अगेंस्ट, वो पूरा नोविग्रैड को सोकोविया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा गया। 150 से ऊपर कैजुअलिटीज और टोटल 474 बिलियन डॉलर का फिस्कल इंपैक्ट यानी कोलेटरल डैमेज, और ये आंकड़ा फोर्ब्स मैगजीन ने छापा था। बट इस आंकड़े में कुछ कमियां हैं। जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ा उसका असेसमेंट इसमें एडेड नहीं है, और ना ही जो रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए नोविग्रैड के साथ उनका एस्टिमेशन भी एडेड नहीं है, जिसमें लैंड ही तो सबसे बड़ा रिसोर्स है। तो ओवरऑल हम राउंड अप करें तो सोकोविया की लड़ाई 500 बिलियन डॉलर का कोलेटरल डैमेज था। बट इन सब बर्बादियों का बाप कौन है पता है? वो है विंटर सोल्जर मूवी का फाइनल बैटल। वॉशिंगटन डीसी का एक प्रमुख हिस्सा ट्रिस्केलियन शील्ड का हेडक्वार्टर जो कि दुनिया भर के एडवांस इक्विपमेंट्स मशीन्स सभी से भरा हुआ था, जब वो पूरी तरह तबाह हुआ तो उसका एस्टिमेशन 200 बिलियन डॉलर्स है, क्योंकि वो कोई आम फैसिलिटी नहीं थी। ऊपर से जो 3 आधुनिक जमाने के इनसाइट हेलिकैरियर्स थे उनका डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा नुकसान है ना, वो सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो एक हेली कैरियर बनाने में कितना खर्च आता होगा, आओ कैलकुलेट करते हैं। सो इफ वी अज्यूम कि एक हेली कैरियर यूएस नेवी के यूएसएस जेराल्ड फोर्ड कैरियर जितना केपेबल है, क्योंकि ये अभी दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा कैरियर शिप है, और इसका कॉस्ट है तकरीबन 13 बिलियन डॉलर और इसका वजन है 1 लाख टन। अब दुनिया की जो सबसे पावरफुल टर्बोफैन इंजन है वो है जनरल इलेक्ट्रिक GE90, और इस इंजन का थ्रस्ट 60 टन्स का है। तो एक जेराल्ड फोर्ड को उठाने के लिए लगभग 1700 GE90 इंजन्स की जरूरत पड़ेगी, और एक इंजन की कीमत है 70 मिलियन डॉलर। तो टोटल कॉस्ट हो गया 119 बिलियन डॉलर। और अब अगर शिप और इन 1700 इंजन्स को जोड़ दें तो एक हेली कैरियर का कॉस्ट होगा 132 बिलियन डॉलर। बट हम जानते हैं कि मिलिट्री ग्रेड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 20 गुना लग जाता है, क्योंकि मल्टीपल मॉडल्स, मल्टीपल टेस्टिंग और पता नहीं कितनी बार टेस्ट रन्स फेल होंगे। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के जो 3 इनसाइट हेली कैरियर्स थे उनका टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग R&D होता है 2.96 ट्रिलियन डॉलर, यानी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर। अब अगर जानना हो कि ये कितना होता है तो 2022 का यूएस फेडरल बजट सिर्फ 1.5 ट्रिलियन डॉलर का था, यानी अपना ससुरा कैप्टन एक दिन में 3 ट्रिलियन डॉलर की चपेट मार गया यूएस इकोनॉमी को। तो अब मेरा सवाल सुनो, ये जितने डैमेज हैं वो तो भैया यूएस गवर्नमेंट ही भरती होगी, क्योंकि टोनी स्टार्क के बैंक बैलेंस में इतना दम नहीं कि वो इन एक्सपेंसेस को उठा ले, क्योंकि इतना टोनी स्टार्क का पूरा नेटवर्थ भी नहीं है। अब ये एक्सपेंसेस अगर इकोनॉमी पे पड़ रही है तो वो पैसा ऑफकोर्स सरकार जनता से भी वसूलेगी। अब तुम एक बार सोचना, मैं यहाँ सोको
सोकोविया अकॉर्ड्स की साइड बिल्कुल नहीं ले रहा। मैं बस तुम सबको एक एक्स्ट्रा विंडो, एक एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं सोचने का कि एक बार सोच के देखो कैप्टन के इस ट्रिस्केलियन वाले कारनामे के बाद लोगों पे कितना गंदा असर पड़ा होगा। एक ही दिन में लगभग 2 साल के फिस्कल बजट जितना नुकसान हो जाना वो कितना बुरा असर डालेगा किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पे। अब तुम ये सोचना कि मैंने और कितने सारे फाइट्स लिए भी नहीं है, जैसे इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हार्लेम सिटी की लड़ाई। अब एक बार इस पर्सपेक्टिव से सोकोविया अकॉर्ड्स को देखना और एक बार सोचना कि अगर इंडिया में ऐसे सुपर हीरोज होते और उनके किसी दुनिया बचाने वाले कारनामे के बाद कोलेटरल डैमेज को फिस्कल डेफिसिट में ले जाने के बाद भी सरकार पूरा कर देती, बट आरबीआई के अपडेटेड मॉनेटरी प्रोग्राम में लोन पे इंटरेस्ट रेट आसमान तक सटा दिए जाते, रुपया नोच डाइव मार जाता और टैक्स 2.5 से 3 गुना बढ़ा दिया जाता, तो फिर सोचो कि तुम किसकी साइड लेते। ऑफ कोर्स मैं अवेंजर्स के अगेंस्ट नहीं, मैं खुद मानता हूं कि अवेंजर्स से बेटर डिफेंडर ह्यूमैनिटी को नहीं मिल सकता, बट आज मैंने एक नया पर्सपेक्टिव देने का ट्राई किया है। और अब सोच के कमेंट में अपने ओपिनियन बताओ गाइस कि अगर इस पर्सपेक्टिव से देखो, यानी कि एक आम आदमी, एक टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से, तो क्या सोकोविया अकॉर्ड्स गलत था? क्या तुम वो पैसे भरने को तैयार होते जिसका कारण तुम थे भी नहीं, क्योंकि इतना अमाउंट टोनी स्टार्क तो किसी जन्म में नहीं चुका पाता? तो क्या बीइंग अ सिटीजन वो खर्च तुम उठाते? सोचो और बताओ। पीस।